Good morning, guys. How are you? Very fine. Super. So thank you. चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस टेंस और टेंस मीन्स होता है काल। और आपसे सबसे पहले जैसे ही हम टेंस की शुरुआत करेंगे तो आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि टेंस होता क्या है, मीन्स टेंस कहते किसे हैं। तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज टेंस तो आपको जानकारी होना चाहिए कि टेंस मीन्स काल होता है और इसका डेफिनेशन ऐसे आपको देना पड़ेगा। ए वर्ब इज दैट व्हिच शोज द टाइम एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। यानी कि जिस क्रिया से ए वर्ब इज दैट मीन्स जिस क्रिया से विच एक्शन विच सोच मतलब होता है दिखाना या बताना या बोध कराना। द टाइम क्या पता चलता है, टाइम का। और क्या, एक्शन मतलब कार्य है ना। और मीन्स या इवेंट मीन्स घटना, जिस क्रिया से किसी समय किसी कार्य या किसी घटना का होने का बोध हो या पता चले उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। मीन्स जिस क्रिया से किसी समय कार्य या घटना का होने का बोध हो या पता चले उसी को टेंस कहते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको आंसर देना होगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। टेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई, प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर जानते हैं तो। यानी कि जो समय अभी क्या कर रहा है, चल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सबके सब किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी, प्रेजेंट की बात हो रही है। जो समय बीत गया है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, मीन्स भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो समय क्या हो गया है, बीत गया है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, हम लोग खा लिए हैं, वे लोग आ गए हैं, है ना, हम लोग खेल लिए हैं। तो ऐसे सेंटेंस को किस में बोलते हैं, यानी कि बीते हुई बात को पास्ट टेंस कहते हैं, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, जो समय अभी आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं शादी करूंगा, मैं लिखूंगा, मैं नाचूंगा, वे लोग आएंगे, हम लोग खेलेंगे, है ना। जितने सारे सेंटेंस है ये सबकी किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है ना। दिस ऑल आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस, है ना। ये सारे सेंटेंस को किस में बोलेंगे, फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत। चलिए, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन कोर्स है ये, फाउंडेशन क्लासेस। क्लियर हो गया। और इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं, टाइम एंड टेंस से बनेंगे। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। अगर आपसे कोई बोल दिया कि इसका डिफिनीशन भी बताइए, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो एक मैं बता देता हूं इसका डिफिनीशन, इसके बाद आप लोग अपने आप इसका बनाना शुरू कर देंगे। कैसे, ए वर्ब इज दैट, ए वर्ब इज दैट refers, a verb is that refers to present time, present time is said to be in the present tense। ठीक है, ए वर्ब इज दैट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, किसका, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो या पता चले उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया से क्या पता चले, वर्तमान समय का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह बाजार जा रही है ना, सीता खाना बना चुकी है ना। तो ये सब के सब क्या हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, बस सेम ऐसे ही। क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे अब कि व्हाट इज पास्ट टेंस, तो सेम इसका डिफिनीशन ऐसे ही होगा। जहां पे मैंने प्रेजेंट लिखा है वहां पे सिर्फ आपको क्या बोल देना है, पास्ट। क्लियर हो गया। क्या लिख देंगे, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस। इसका आंसर आप लोग स्वयं लिखिए। व्हाट इज पास्ट टेंस, तो सेम लिखना है, वर्ब इज दैट रिफर्स टू पास्ट टाइम। अब क्या कर देना है, पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। जहां पे पास्ट है वहां पे, जहां पे प्रेजेंट है वहां पे सिर्फ आपको पास्ट कर देना है, बस सिर्फ पास्ट चेंज कर देना है। अगर इसी तरह से पूछा जाए व्हाट इज फ्यूचर टेंस, क्या पूछा जाए, होमवर्क है ये, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। सेम आपको ऐसे ही डिफिनीशन देना है। जहां पे पास्ट रहेगा वहां पे क्या कर देना है, फ्यूचर कर देना है, बस ये इसका डिफिनीशन हो गया। और हिंदी भी वही सेम, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं, जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। सेम, कहीं भी चेंजिंग नहीं करना है, बस खाली वर्ड चेंज कर देना है, डिफिनीशन रेडी। 3 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस, कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, यही होता है ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। यही ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल, भविष्यत काल, यही होता है ना, यानी आने वाला समय। अब इन तीनों के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन होता है पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही होता है ना। ये प्रेजेंट के 4 भेद हो गए। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या इसको आप सिंपल इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी इसको जानते हैं।
इंडिफिनिट टेंस को ही बोले या सिंपल प्रेजेंट बोले, इस सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। कोई दिक्कत? आप देखिए इसके भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी 4 होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट, क्या बोल देंगे? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, या इसको भी क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पास्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या हो जाएगा? पास्ट